Namaskar, Kumbhakadi. A very good evening to all of you. नमस्कार कंपनी। ये ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। मैम आवाज आ रही है? हाँ। ट्रैवलर्स थर्ड ऑनलाइन सेशन में स्वागत है आपका। तो हमने पहले फोटो फाउंडेशन डे 25 ऑफ मई पे हमने किए थे इंस्टाग्राम पे, और ये हमारा थर्ड है इंटरनेशनल म्यूजियम डे पे। साथ में हमारे साथ आज जो स्टूडियो में लाइव हमारे साथ है वो है डॉक्टर कविता कमर्स। डॉक्टर कविता पीएचडी है हेरिटेज टूरिज्म में, और साथ ही साथ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक फैकल्टी है। वेलकम मैम ऑन बोर्ड। थैंक यू गुंजन। बहुत नमस्कार आप सभी को। एंड it's a pleasure to see you on this platform on International Museum Day. जैसा कि आप सभी को पता, 18th ऑफ मई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इस साल पे हम लोग हर साल हम लोग कुछ ना कुछ इवेंट्स करते हैं, कहीं ना कहीं वॉक्स करते हैं, बट ड्यू टू दिस पैंडमिक या कोविड-19 के पैंडमिक और लॉकडाउन की वजह से इस बार हम लोग कुछ नहीं करा पाए। तो हमने सोचा क्यों ना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करें हम लोग, तो इसीलिए हम लोग लाइव आए हैं इस पे फेसबुक के थ्रू। इस पे हम लोग आप जितना भी म्यूजियम से रिलेटेड जो भी आपका सवाल है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको आपको जवाब दें। और मैं रिव्यूअर्स सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी अपने कमेंट्स डालते रहिए हमें, ताकि हम लोग भी पता चले कि हमें किस बारे में आपसे बात करनी है और कौन सा क्वेश्चन के लिए हमें बात करनी है आपसे। ओवर टू यू मैम। Okay, so first of all, very warm namaskar to all of you, all the viewers who are watching up this and came live to join this session of decoding the museum. So on International Museum Day. So उनको before बोलना लाइव। proceeding up, I would like to throw some little light on what Travelostan and Walk Around India does. So, as you know, that we both are a creative travel agencies, and we are working extensively towards bringing a new type of, you can say that, walking experience in your city. So we do generally the museum walks, we do city walks with very limited number of people, and we give you very different kind of experience altogether. And looking into the present scenario of this COVID-19 and looking further about the sustainability of the tourism, I think we both are doing wonderfully very well. So this is a bit about the Travelostan and Walk Around India. गुंजन, मैं पूछना चाहूंगी कि which medium should we use up? Is it English और हम अपना हिंदी में रखें? मैम आई थिंक इंग्लिश वुड बी बेटर। Okay. Yeah, that would be because much. because we have viewers from India and there be people connecting from abroad also, so better we use the Hindi English medium both. So मैम कैन यू थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम लोग व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 18th ऑफ May. So there's an society called ICMO. Sorry, there's a society called ICMO, which is known as International Council for Museum. The society is purely working for conservation of museums and cultural heritage. So they started this. In 1977. 77 से चलता आ रहा है। हर साल दे गिव डिफरेंट सब्जेक्ट्स थीम्स आती हैं, और इस साल का थीम्स हमारा जो डाइवर्सिटी है, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर है। तो म्यूजियम बेसिकली है, म्यूजियम्स में से हमारे पास इंडिया में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं which are now being converted either digitally or they are being converted like very accessible friendly. सो उसी को लेके हम लोग इस साल का थीम था या डिसेबिलिटी पे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज डॉक्टर अविटा टू थ्रो सम लाइट ऑन म्यूजियम, व्हाट इज म्यूजियम ऑल अबाउट। तो सबसे पहले गुंजन, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी कि म्यूजियम्स क्या होते हैं। सो थोड़ा सा एक डेफिनेशन को अगर हम समझते हुए चले तो इट बिकम वेरी इजी फॉर थ्रो सम लाइट ऑन आवर टॉपिक, व्हिच इज डिकोडिंग द म्यूजियम.
So म्यूजियम्स एक तरह के वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं. These are the institutions which can be or private or public, which cares for or precisely we can say that which conserves the collection of artifacts, objects of artistic, cultural, historical and scientific importance. तो इस तरह के जो अपने कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू लुक इनटू इट, कि वो इसको देखें, इसको समझें और एक हिस्ट्री और साइंस और आर्ट कल्चर को हम संजो के रखें. So you know, the museums are basically the powerhouse of knowledge. तो ये एक टर्म है वो कहीं पे खो गई है, that we don't consider it as powerful as it is. तो म्यूजियम को हम एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि these are the power knowledge. So it's not and very specific, very technical kind of knowledge each and every museum imparts. अब ये जो म्यूजियम्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह के आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, open it to the public for you know, to view via exhibitions. हम म्यूजियम में जाते हैं and we look around the exhibit, there are exhibitions going on और हम उन आर्टिफैक्ट्स के थ्रू रिलेट होते हैं. तो ये तो एक बहुत बेसिक डेफिनेशन हुआ कि म्यूजियम्स क्या होते हैं. और जैसे हमने कॉमन टर्म में समझा कि these are the power house of knowledge. Each and every museum has so much information to take away that believe कि अगर आप एक museum के अंदर जाते हैं और आप जब बाहर निकलते हैं तो you're all together and an experienced person in terms of that part of history, art, culture or any particular topic. हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसलिए बनाए जाते हैं collect, to preserve, to interpret and to develop objects of these artistic, cultural and scientific significance, to educate the people. लोग हैं, हमारी जो जनरल पब्लिक है, the students, kids, everyone जो भी है वो उसके बारे में एजुकेट हो सके. और then it depends, हमारे लोकल कम्युनिटी में म्यूजियम होते हैं, हम जब कहीं शहर के बाहर जो म्यूजियम्स होते हैं, so there are lots of museums all around. So this is, you know, the very basic of what museums is और उनका क्या फोकस होता है. You know, एक सिटी म्यूजियम के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने कल्चर, हेरिटेज और हिस्ट्री को सहेजने की. So, you know, museums is like a home. जैसे बहुत सारी म्यूजियम सीखते हैं, हमारे पापा भी अपने बच्चों में you know, propagate करते हैं कि like the good habits propagate करते हैं. Similarly for the museums. So unless and until we don't understand the museums well, वो जो history का part है, वो culture का part है, वो किसी भी टेक्निकल चीज का पार्ट है, वो आगे प्रोपेगेट नहीं होगा if the museum are not maintained and decoded well. अब मेरे साथ शुभम जुड़ा हुआ है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शुभम Yes. Hi. काफी नॉइज हो रहा है. Hello. Shubham, can you hear us? Hi. Yes. Hi, Avita. हाय, आप कैसे हैं? नमस्कार, बहुत आपका स्वागत है चंडीगढ़ से और जोधपुर से. शुभम में एक नॉर्मल what do you like mostly about museum? आपको कैसा लगता है?
क्या वापस रिपीट कर सकते हैं एक बार? मैं पूछ रहा हूँ कि आप जैसे Sorry? What's the perception you have about museum? You know, जब म्यूजियम का आपके दिमाग में एक चीज आती है तो कैसे बनती है? To be frank, it's not a very pleasant experience. Like, at least in India, the kind of museums we have, except Delhi या बॉम्बे में जिस तरह के स्टेट लेवल म्यूजियम्स हैं, उनके अलावा लिटरली काफी बोरिंग होते हैं. So it's all about the showing of the artifacts and not interacting with them. So that really kills the experience. So that's majorly my concern. गुंजन, एक शुभम ने बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट म्यूजियम का ऊपर टच किया है, जिसको वॉक अराउंड इंडिया और ट्रैवलर्स अपनी कई वॉक्स में दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. इट इज कॉल्ड एज द बोर्डम रिलेटेड टू म्यूजियम. दैट मींस जब भी एक म्यूजियम की बात करते हैं कि चलो जैसे ही हमने एक म्यूजियम का हम नाम लेते हैं, उसके साथ एक साइकोलॉजिकल बैगेज अटैच हो जाता है, जिसको हम कहते हैं यार ये बोर है और हमें क्या करना है. एंड इट्स अ वेरी टाइम पास काइंड ऑफ थिंग. Each and everyone is as interested as going to some parks or movies or theaters or restaurants or any other outings or watching any cultural shows. But when it comes to music, the certain perception of the people is related with the boringness or the psychological baggage which they carry के लिए हमें समझ में नहीं आएगा. So this is one of the biggest issues when we talk about why the museums are not doing very well in terms of the numbers of visitors, or why we are not able to enhance the accuracy which we should which need to be actually done from the museum side. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कंसर्न है, जिसके ऊपर हम लेटर स्टेजेस में आज के वॉक के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं सो दैट म्यूजियम्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस. तो आप शरद वो बोलते हैं कि एवं एक तरफ he is saying that everything है एक पुराने शहर का स्वरूप है और the idea of image of it is can you repeat the question? नहीं, they have committed कोई भी ऐतिहासिक शहर चलाए एक तरह से 10 साल. तो ये कहना चाह रहे हैं है कल्चर है वो एक तरह से म्यूजियम की तरह है. म्यूजियम एक तरह से चलता या आप बिल्कुल हाँ, इससे आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि जिस तरह से हम शहर को हम समझते हैं, उसकी कला, संस्कृति, खान पान और उसकी भाषा, उसके पहनावे, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, तो म्यूजियम एक्चुअली उसी शहर का चलता फिरते एक हिस्से को हमने उसको रोक के एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है. तो ये एक्चुअली ये फर्क है. तो अगर हमें किसी शहर को जानना है, उसके बहुत ही बारीक से बारीक नर्व्स को पहचानना है, जो कि हम एक्चुअली आज के प्रेजेंट डे टूरिज्म या पर्यटन में मिस करते जा रहे हैं, तो हमें म्यूजियम्स को विजिट करना बहुत जरूरी है. आजकल का हमारा टूरिज्म किस तरह का होता है, मैं क्योंकि कई बार सर्वे करते रहती हूँ, अपने रिसर्च में भी मैं इस पॉइंट को बहुत उठाती हूँ कि आप जनरली किस तरह से अपना एक टूरिज्म प्लान करते हैं या वेकेशन प्लान करते हैं. तो बहुत ही 5 नाइट 6 डेज की आइटिनरी होती है, किसी शहर जाना होता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह उनके फिक्स होते हैं, and they are not very interested into going to particularly museums or the places of cultural importance जहाँ से actually वो उस शहर का feel ले सके, rather than they opt for their mood or their likings of the places and they come back to city and they never ever get a chance to go back to that particular city to see what they have actually missed.
तो वो जो एक हिस्ट्री का पीस उन्होंने कहीं पे मिस कर दिया है अपने एक ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी में, वो म्यूजियम्स विजिट के थ्रू डेफिनेटली उसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो जब हम म्यूजियम्स और म्यूजियम्स की टाइप्स की बात करते हैं, तो उनमें बहुत तरह के म्यूजियम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स, और जिसमें हम जितने आपके आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है। ये कई बार ओपन एयर भी होते हैं, कई बार दे आर इन अ काइंड ऑफ बिल्डिंग एज वेल। देन हमारे पास आर्ट म्यूजियम्स भी होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे पेंटिंग्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, and there is photography, illustration, there are drawings, there are ceramic works, there are metal works. So इस तरह के म्यूजियम्स होते हैं। Then we have encyclopedic museums. तो ये एक थीम बेस्ड म्यूजियम्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अटैच्ड होते हैं और उसके बारे में सभी कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इस तरह के म्यूजियम्स को हम कहते हैं एनसाइक्लोपीडिक म्यूजियम। एंड देन फिर हमारे यहाँ होते हैं हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम्स, and these are commonly are there in each and every city, and they tell you the story of the history and its houses and its inhabitants and everything. And then we have history museums, with जो इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये डिस्प्ले किया जाता है कि इस साल में ये राजा थे, इस साल में ये राजा थे, दैट वे। सो दैट्स कॉल्ड एज हिस्ट्री म्यूजियम। एंड देन आपने हिस्ट्री म्यूजियम की बात करी है, तो सिर्फ म्यूजियम इज जस्ट अबाउट हिस्ट्री, चीजों बता पाते हैं? नहीं, देखो, ये इसलिए मैं यहाँ पे टाइप्स का जिक्र मैंने यहाँ पे शुरुआत में इसीलिए छेड़ा है ताकि हम ये समझें कि म्यूजियम सिर्फ हिस्ट्री म्यूजियम्स नहीं होते हैं। तो जो हमारा एक बोर्डम वाला जो बैगेज अटैच्ड है म्यूजियम्स के साथ, वो सबसे ज्यादा अटैच्ड है हमारा हिस्ट्री के साथ। और हिस्ट्री को अगर हमें समझना है तो थोड़ा सा हमें उसके बैकड्रॉप में, उसके एरा में जाना पड़ता है, उसकी चीजों को डिटेल से समझना पड़ता है। So my point over here is that it's not only the history museums which are there in your city, but there are various kinds of other museums also which are there in your city, which can be an encyclopedic museum, it can be an arts museum, it can be an archaeological museums. कुछ और भी म्यूजियम्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। मैम एक चीज तो पूछना चाहूंगा इसमें आगे में, जैसे आपने बताया टाइप्स ऑफ म्यूजियम बताइए, हम लोग हमारे पास में जैसे राजस्थान में, तो राजस्थान इज फुल ऑफ हिस्ट्री के साथ में हमारे साथ में और भी काफी सारे म्यूजियम्स हैं, तो कुछ और टाइप बता पाएंगे? जैसे देन वी हैव अ म्यूजियम व्हिच यू प्रोबेबली सी, अगर आप जैसलमेर कभी गए हैं, अगर आप उदयपुर वगैरह गए हैं तो आपने देखे होंगे मैरीटाइम म्यूजियम्स, या फिर आप कह सकते हैं मिलिट्री या वॉर म्यूजियम्स। तो जब आप इन म्यूजियम्स में जाते हैं तो दीज आर स्पेशली डिजाइन्ड इन मिलिट्री हिस्ट्री। तो अगर आपका रुझान मिलिट्री की तरफ है, उसकी उस तरह के इवेंट्स की तरफ है, देन मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम्स आर वन ऑफ एग्जांपल्स। इसी तरह का एक बहुत अच्छा म्यूजियम आपको देखने को मिलता है जब आप पंजाब आते हैं। जहां हम राजस्थान की बात करते हैं, हमारे पास आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, इससे रिलेटेड म्यूजियम्स हैं। जैसे कि आप पंजाब में अमृतसर वगैरह, आनंदपुर साहिब वगैरह जाते हैं तो यहाँ पे आपको पार्टीशन से रिलेटेड, सिख हिस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग म्यूजियम्स मिलते हैं। तो एक तो आपके होते हैं मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम्स। देन आपके ये इस तरह के होते हैं थीमेटिक म्यूजियम्स, जो एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर म्यूजियम्स को बनाया जाता है, उस एक पर्टिकुलर हिस्ट्री के ऊपर बनाया जाता है। जैसे कि अमृतसर में बहुत अच्छा है, मैं आज जिक्र करना चाहूंगी पार्टीशन म्यूजियम। सो अब आप इसे एक हिस्ट्री म्यूजियम भी कह सकते हैं, आप एक इसे थीमेटिक म्यूजियम भी कह सकते हैं, और ये एक अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिक म्यूजियम भी है, बिकॉज इट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट द पार्टीशन। और कुछ इस तरीके से डिजाइन है गुंजन, आप यकीन माने अगर आप इन म्यूजियम्स में जाते हैं, इन म्यूजियम्स के ऑडियो वीडियो को आप एक्सपीरियंस करते हैं, ये डिजिटली एडवांस म्यूजियम है, तो आप यकीन माने आप 1947 के उस इरा में जहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पे पार्टीशन हुआ था।
और मैंने कई ऐसे विजिटर्स को देखा है आज जब जैसे आज का जैसे थीम है हमारा कि ये एक्सेसिबिलिटी फॉर, तो क्या ये सब म्यूजियम्स भी उसी तरह से बने हुए हैं और दे आर अपग्रेडेड लाइक दिस? Yes, I must say that not all the museums in the India are upgraded and doing digitally well. But yes, there are few very good examples here in Rajasthan or Punjab, Haryana and other states as well. कोलकाता की आप बात कर ले, मुंबई की आप बात कर ले, तो कुछ ऐसे म्यूजियम्स हैं जो अपने आप को इस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है. आप डिजिटली भी आप कह सकते हैं, वर्चुअली भी, दे आर ऑनलाइन एज वेल. They become a spot of tourist attraction as well. For example, जब आप पेरिस जाते हैं तो सबसे पहले आपका आइटिनरी में विजिट होता है लूव्रे म्यूजियम. So that museum is your itinerary's first point. या for example जब आप यूएसए वगैरह जाते हैं तो वॉशिंगटन सबसे पहले म्यूजियम करते हैं. So your itineraries are designed in such a way, और the museums are designed in such a way that आप में आए हैं तो सबसे पहले आप म्यूजियम्स विजिट करेंगे. Similarly with these cities as well. मैं अमृतसर की बात करती हूँ, पार्टीशन म्यूजियम is one of my favorite museums as well, because ये आपको सिर्फ एक आर्ट आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स के थ्रू नहीं कहता है, बट ये एक कहानी बनाता है कि आप इंडिया में चले जाएं और हर एज के ग्रुप को वो केटर करता हुआ अपना जो मकसद है उसको पूरा करता है. So if you're there in Punjab, you can feel the pain of partition. You can see what's happening around, how the Amritsar has been Atari border and having some food, or experiencing the local culture. मैम जहाँ आपने बात की कि ये सारे थीम बेस्ड हैं, तो एक चीज हाईलाइट करना चाहूँगा कि these all are all museums. बेसिकली आप फील है कि हम लोग पहुंच गए. पार्टीशन म्यूजियम में इस तरह से बना रखा है कि आप जो पार्टीशन एरिया उसी तरह से उन्होंने पूरा दे रखा है पार्टीशन आगे जो भी बात करते हैं देश में हम लोग से होते हैं. इन्हीं म्यूजियम के सीरीज में गुंजन में एक बहुत अच्छी म्यूजियम की बात करूंगी जो अभी रिसेंटली मुझे अपने अमृतसर विजिट के दौरान देखने को मिला, और दैट इज शहीद भगत सिंह म्यूजियम. अगर आप लोग थोड़ा सा अमृतसर जा रहे हैं और अगर आपके पास थोड़ा सा ऑफ द रूट टाइम है तो मैं आप लोग से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शहीद भगत सिंह म्यूजियम जाएं. ये एक इस तरह का म्यूजियम है क्योंकि आपने पार्टीशन के बारे में ऑलरेडी पार्टीशन म्यूजियम में पढ़ लिया, सो देयर इज नथिंग मच कि आप पार्टीशन की इश्यूज को दोबारा पढ़ें. बट जैसे कि आपके गुजरात में दांडी म्यूजियम है, उसी तरह से ये शहीद भगत सिंह म्यूजियम है. व्हेन यू एंटर दैट पर्टिकुलर म्यूजियम, मुझे शहीद भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं पता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक अमेच्योर हूँ, मैं एक टूरिस्ट हूँ, मैंने बस ये पढ़ा है कि हाँ उनका एक बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने कहीं बॉम्ब ब्लास्ट किया था एंड ही हैज बीन हंग टिल डेथ एट वेरी यंग एज एंड दैट इज इट. तो मेरा जो सिर्फ नॉलेज पॉइंट है वो इतना है शहीद भगत सिंह के बारे में. बट जब मैं उस म्यूजियम में एक्चुअली एंटर करती हूँ, आई कैन फ्रॉम by stepping inside that particular museum and when I go around, the life journey of Shahid Bhagat Singh, his childhood day, so what made me think that he has to do this at very young age, what events led to this, the bomb blast, this, and everything about that particular person. When I came out from that particular museum, I was so enraged and my blood was boiling, and जो ये एक फीलिंग थी देश और रिस्पेक्ट जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. तो कई बार होता है कोई बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं या कोई टॉपिक हमें पसंद नहीं आता है, इस तरह की जो म्यूजियम है ये लाइक में पहले भी कह चुकी थी पावर हाउस ऑफ नॉलेज. तो वो आपको सभी चीजें विजुअलाइज कराते हैं इस तरीके से take back
that particular for piece of information म्यूजियम का एक प्राइम पर्पस होना चाहिए। मैम आपने बहुत अच्छी बात की इस पे कि एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे को देखते हैं म्यूजियम्स आर वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मुझे निकाला है कि म्यूजियम पार्ट ऑफ वो एक सिटी के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी नॉट पर्टिकुलर हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर हिस्ट्री की बात करें तो गुजरात में जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, या हम लोग शहीद भगत सिंह का भी जो म्यूजियम है, सो दे आर काइंड ऑफ लाइक दे रिप्रेजेंट वन पीपल वन कल्चर या किसी एक आदमी के ऊपर बेस्ड है। उसी तरह से गांधी जी का जो शॉर्ट सत्याग्रह म्यूजियम है जो गांधीनगर में है, दैट इज बेस्ड ऑन एन इवेंट एंड इसी इवेंट में पार्टीशन म्यूजियम भी बेस्ड है। सो वन अब मेरा क्वेश्चन ये आता है अभी कि विजिट द म्यूजियम। What's the question, Gunjan? क्वेश्चन मेरा है कि why one should visit a museum? Okay. Yeah. Or why should we travel? Yes. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसी के ऊपर बात करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो म्यूजियम के साथ एक हमारा एक साइकोलॉजिकल बैगेज है कि इट इज रिलेटेड विथ बोर्डम। तो जब हम एक म्यूजियम्स की बात करते हैं, जब एक ट्रैवल की बात करते हैं या घर से निकल के किसी दूसरे शहर में जाते हैं या अपनी ही सिटी में हम हैं, तो वो बैगेज हमें हमारे दिमाग से निकालना होगा। तो ये एक टू वे प्रोसेस है। ये लोगों को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी जागरूक बनने के लिए। जैसे कि हम प्रेजेंट डे सिचुएशन में आज हम देख ही रहे हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हम सभी अपने घरों में व्यस्त हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप नॉन वर्किंग हैं। हम सभी अपना खाना खुद बना रहे हैं, क्योंकि मैं तो मारवाड़ी हूँ और आपको पता ही है हम मारवाड़ी बहुत ही कम रिसोर्सेज में अपना खाना बनाना जानते हैं। तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है कि आप यकीन मानेंगे हम 10-15 दिन से ज्यादा भी हमने बिना कोई बाहर से ग्रीन लीफी वेजिटेबल लिए अपना काम चलाया है। हमने गट्टे की सब्जी बहुत बनाई है, हमने पतोड़ खूब बनाए हैं, हमारे पास केर सांगरी का एक स्टॉक रहता था। तो ये एक कुछ जो कल्चरल वैल्यूज हैं जो हमारे मारवाड़ से चल के आई हैं कि हमें कैसे कम में संजो के रखना है, जो मुझे पता है। तो आज मैंने इस मुश्किल वक्त में इसको इस्तेमाल किया और नो डाउट मी हमारे आसपास के भी कई लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये एक हुई एक कल्चरल हेरिटेज की बात जो पास ऑन होता है हमें हमारे मारवाड़ी घरों में। तो इसी तरह से होते हैं म्यूजियम्स, दैट अनलेस एंड अंटिल वी डोंट विजिट द म्यूजियम्स, अगर हम म्यूजियम्स नहीं विजिट कर रहे हैं तो वो जो एक जनरेशन का जो पास ऑन है वो नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी हमारे पास जो एक बैगेज है वो बैगेज हमें नहीं रखना है कि म्यूजियम्स बोरिंग है। हमें म्यूजियम्स को एंजॉय करने जाना है। लेट म्यूजियम्स बी अ फन एक्टिविटी। आप अपने बच्चों को लेकर जाएं, आप कैसे भी लेके जाएं, बट सबसे पहले अपने दिमाग का जो बर्डन है आप उसे खाली करके जाएं कि म्यूजियम्स आर नॉट बोरिंग। हम वहाँ चिल करेंगे। अगर 10 में से अगर आपको सिर्फ एक चीज समझ आती है तो वो एक चीज हम अपने साथ जरूर लेके जाएंगे। So the first tip which I should give it to you while planning a museum is that don't carry the baggage of that museums are boring. तो ये बैगेज हमें बिल्कुल अपने साथ नहीं लेना है जब हम म्यूजियम विजिट करें। सेकेंड जो हमारी टिप है जो मैं म्यूजियम विजिट के लिए मैं देना चाहूंगी, इट इज दैट इज प्लान अर्ली। जिस तरह से हम हर चीज को प्लान करते हैं, अगर हम किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर हम म्यूजियम के ऊपर रिसर्च करके जाएं, खुद से भी अपने बच्चों के साथ भी, अगर हम बहुत हम एजेड हैं
तो भी अगर हम हमारे पास आजकल सभी रिसोर्सेज है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास इंटरनेट हर जगह रहता है, हमारे पास वाईफाई रहता है, तो एक थोड़ा-सा अगर हम एक बेसिक अपनी तैयारी करके जाएँ, हम काफ़ी तैयारी करते हैं। गुंजन जब हम ट्रैवल करने जाते हैं, तो मुझे पता है लोग अपने डायरी में ये तक लिख के आते हैं उनको किस रेस्टोरेंट से क्या-क्या डिशेज़ खानी है। तो जब हम इतनी तैयारी कर रहे हैं तो हम म्यूजियम्स को क्यों पीछे छोड़ देते हैं कि इस म्यूजियम में हमें इस चीज का ये देखना है। मैं नहीं कह रही हूँ दैट यू हैव टू सी ऑल द आर्टिफैक्ट्स, बट the second thing which you have to take in mind is plan a little early and do a little research. So the first thing is don't carry that baggage of boredom in your mind. The second thing is plan a little early if you're traveling into the other city. अगर आप खुद की सिटी में भी हैं Exactly. तो भी it is wonderful to plan just like that कि आज हमें सिर्फ म्यूजियम विजिट करने जाना है, nothing else. तो उसके साथ आप अपनी कोई और एक्टिविटी नहीं अटैच करें। इस दिन को सिर्फ आप एक म्यूजियम विजिट का ही आप एक दिन बनाएं कि चलो आज अपन अपने कल्चर के बारे में देख के आते हैं, हिस्ट्री के बारे में देख के आते हैं, और जस्ट रैंडमली गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स टू गो फॉर अ म्यूजियम। सो ये एक सेकंड थिंग है। और जो थर्ड थिंग जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इफ यू आर विजिटिंग अ म्यूजियम, आस्क फॉर हेल्प। म्यूजियम्स आर टेक्निकली एडवांस्ड हब्स ऑफ नॉलेज। तो अगर आप किसी आर्ट या आर्टिफैक्ट को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हर म्यूजियम में म्यूजियम क्यूरेटर्स अवेलेबल होते हैं। जनरली वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कई बार उनके साथ कुछ कॉस्ट अटैच्ड होती है, कई बार कुछ आपके साथ लोकल गाइड्स होते हैं, और कई बार कुछ हमारे पास ऑडियो वीडियो साउंड्स होते हैं। और आजकल तो कई म्यूजियम्स में सभी कुछ इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जहाँ पे कुछ चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है या फिर कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प, एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ द क्यूरेटर्स कम इन। तो आपने देखा होगा हम हर जगह हेल्प मांगते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, देयर इज अ रिसेप्शन डेस्क। आप किसी होटल में जाएं, देयर इज अ रिसेप्शन डेस्क। आपको कुछ नहीं मिलता है, यू जस्ट पिक अप अ फोन। बट हम ये एक्टिविटी म्यूजियम देखते वक्त रिपीट नहीं करते हैं। अगर हमें म्यूजियम में कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो, आगे चलो, नेक्स्ट देखते हैं। अपने मन से हमने स्टोरी बनाई, अपने दिमाग को हमने यूज किया और हम आ गए। बट बिलीव मी, ये हमारी एक सबसे बड़ी गलती होती है, उस बोर्डम को बढ़ाने की। एक जो हम जो बात करते हैं मजा नहीं आया, वो मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज है और इसको समझने के लिए हमने किसी की हेल्प नहीं मांगी। सो ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द क्यूरेटर्स। अगर वहां पे कोई लोकल बंदा खड़ा है, अगर आपका कोई भी अगर आसपास जो भी अवेलेबल हेल्प है, तो आप उस हेल्प को जरूर ले, उस म्यूजियम को आप अच्छे तरीके से समझें। एंड अगर वहां पे कोई हेल्प मौजूद नहीं है तो ट्राई टू इन्वेस्ट गुड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द आर्टिफैक्ट स्लोली। आप धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करें। डोंट पुट लॉट्स ऑफ प्रेशर। आप उसी समय आप सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, और थोड़ा सा आप उसे टाइम दें। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट विच इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आस्क फॉर हेल्प और द क्यूरेटर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद with another important point is try to keep small notes. So museums is such a thing जिसमें मैंने देखा है nobody ever comes with a pen and paper because everyone thinks he is a genius or Einstein. Believe me, मैं आज भी अगर म्यूजियम जाती हूँ तो अपने साथ एक पेन पेपर जरूर लेके जाती हूँ, क्योंकि जो सब चीजें होती हैं वो हमें भी नहीं पता होती हैं। So it's not always, and when I say pen paper, it can be anything. You have your phone, you can make notes on it. और जो चीज अगर हमें समझ नहीं आ रही तो टेक अ पिक्चर, समथिंग इंटरेस्टिंग पिक्चर ऑफ इट। तो कोई भी आपको कोई इंटरेस्टिंग पिक्चर लगती है, कोई आर्टिफैक्ट लगता है, कोई आपको मेटल वर्क लगता है, तो आप उसके साथ एक पिक्चर जरूर लें और घर आके उसके बारे में उसका डिटेल्ड वर्जन आप जानने की कोशिश करें कि ये क्या था, व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट।
So, so keeping a good notes or picture of the things that inspires you, that really helps a lot in understanding the concept of the museums. और हमारे इंडिया के और particularly राजस्थान के museums इतने आर्ट और इतने स्टोरीज से भरे हुए हैं कि अगर आपने एक पिक्चर को भी ओपन करके उसके ऊपर रिसर्च करी है, believe me, you have got such a good experience and stories to tell everyone around you. So this is the next point. आपके किसी में एक चीज ऐड करना चाहूँगा। आपने बोला कि देयर इज लाइक वी शुड कैरी अ नोटबुक या पेन पेंसिल, जो भी व्हाटएवर थिंग्स अवेलेबल। तो उसके साथ में एक और चीज ऐड करना चाहूँगा। व्हेन यू विजिट अ म्यूजियम, देयर इज ऑलवेज अ बैनर or there is always about a museum pamphlet kept at the reception counter. So अगर आप उसको पढ़ें, just a glance of it, just अगर उसको पढ़े भी आप एक बार, तो आपको you can understand कि what is all about this museum. And जैसा कि हमने कहा कि थोड़ा सा हम लोग प्लानिंग एडवांस में करेंगे, तो if we do a little bit research about it, तो म्यूजियम का में एक पता चल जाए कि हाँ, this is a kind of museum which we can go with our family and with our kids. So for example, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। रिसेंट में जोधपुर में एक म्यूजियम खुला है, सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम। इट्स एन म्यूजियम रन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बड़ा ही अच्छा म्यूजियम उन्होंने बनाया है। तो दे हैव डिफरेंट पैनल्स जहाँ पे दे हैव डिस्प्लेड की व्हाट इज ऑल केप्ट इन दिस गैलरी और व्हाट इज केप्ट इन ईच शेल्फ। कई बार कई जगह उन्होंने दे हैव एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन आल्सो, या कई बार उन्होंने एक्सप्लेन किया प्रोसेस ऑफ पेंटिंग। So these are the minute details which one should take care of it. Yeah, so true. बिल्कुल आपने सही कहा। इसी में मैं एक लास्ट पॉइंट थोड़ा सा बस ऐड करते हुए बताना चाहती हूँ that whenever you're visiting a museum, look into all the aspect. Like you have to visit a museum into 360 degree. उसकी लोकेशन क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, और वो म्यूजियम व्हाट्स द एस्पेक्ट ऑफ द म्यूजियम इज। तो जब हम उसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, किसी को आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट होता है, या कई बार हम उसके उसकी अंदर की डिटेल्स को देखते हैं, वेदर इट इज अ कन्वर्टेड बिल्डिंग, वेदर इट इज अ न्यूली डिजाइन बिल्डिंग, वेदर इट इज अ सिटी सेंटर बिल्डिंग, या उसका आर्किटेक्चर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो म्यूजियम की जरूरी नहीं है हमें उस म्यूजियम के अंदर की डिटेल्स पता हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमारे म्यूजियम के बाहर की डिटेल्स पता हो। तो जैसे कि हमारे जोधपुर में भी वी हैव अ नंबर ऑफ म्यूजियम्स देयर। वी हैव अ मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम, जिसके भी अपने आप में 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। और वी हैव सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम है हमारे पास। वी हैव अरना झरना म्यूजियम। अगर आप लोग अगर जोधपुर के लिसनर सुन रहे हैं, या जोधपुर अगर आप लोग कभी विजिट करते हैं, सो इट्स एन पब्लिक प्राइवेट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये म्यूजियम है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा म्यूजियम है देखने के लिए, जहां आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं व्हेन सम डे व्हेन मौसम थोड़ा अच्छा है, बिकॉज समर्स की हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कत रहती है। सो व्हेनेवर वेदर इज प्लेजेंट, जस्ट प्लान अरना झरना म्यूजियम, और आप खुद भी वहां जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या लोकल चीजें यूज होती हैं, और बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया गया म्यूजियम है। और वहां पे आपके लोकल गाइड, या आप जिसे क्यूरेटर कहते हैं, वो भी आपके अवेलेबल है। तो हमेशा उनसे आप हेल्प लें, उनके बारे में जानें। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे अपनी भाषा, कल्चर, ये सब भूलते जा रहे हैं, द कमिंग नेक्स्ट जनरेशन। सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू टेक देम अलोंग, उनको ले जाएं, उनके साथ इंटरेक्ट करवाएं, और उसके आसपास का एरिया भी देखें। तो ये है। देन एक हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट म्यूजियम भी है, सिंघारिया कॉइन म्यूजियम। आई डोंट नो आप लोग ने इसके बारे में देखा है या नहीं, एंड विच इज न्यूमिस्मैटिक रिसर्च सेंटर। इसमें कॉइन्स के बारे में है, एंड दिस इज समवन्स पर्सनल कलेक्शन विच इज कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। तो somebody has done this kind of hard work, वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं। एक बहुत अच्छी वॉक गुंजन आपने करवाई थी जसवंत खड़ा में।
जसवंतड़ा जनरली आपने कोई इसको जसवंत एज अ म्यूजियम कन्वर्ट कंसिडर नहीं करता है, बट मैंने देखा है कि जिस तरह से आपने उस वॉक को करवाया है, उसकी आर्किटेक्चर और उसकी सब हिस्ट्री के बारे में बताया है, जो कि जनरली नहीं होता है। एंड जसवंतड़ा को हम सिर्फ एक वॉक ऑन डेस्टिनेशन देखते हैं, हम उसके बारे में पिक्चर्स क्लिक करते हैं और हम वहां से आ जाते हैं। बट आई बेट ऑन दैट कि जो भी उस वॉक में आपके साथ थे, उन्होंने उसके आर्किटेक्चर को समझा होगा, उसकी पर्पस को समझा होगा, उसकी और ताजमहल की रिलेटिविटी को समझा होगा, और काफी सारी और भी चीजें हैं जिसको उस वॉक में हमने समझा होगा। देन यू हैव मंडोर गार्डन्स, सो उसका भी म्यूजियम है, और उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, सो इट्स नॉट दैट कि आपको हर बारी एक म्यूजियम में ही एक म्यूजियम को समझने के लिए जाना है। सो दीज ऑल आर द हिस्टोरिकल प्लेसेस। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, इसको हम ओपन एयर म्यूजियम्स भी कह सकते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है अपने शहर, अपनी सिटी को जानने का। देन एक बहुत अच्छा हमारा है उमेद पैलेस म्यूजियम, जिसके जो हमारा सभी का एक फेवरेट स्पॉट होता है। जनरली शादी होते ही कपल्स वहां दिखते हैं, जो भी आया वो वहां जाता है। बट मैंने बहुत कम लोगों को क्यूरेटर की हेल्प लेते हुए देखा है कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। आई डोंट नो, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि उसका आर्किटेक्चर किस तरह का है, उसको किसने डिजाइन किया है। और ये तो एक बहुत बेसिक चीजें हैं जो एक म्यूजियम विजिट करते समय हमें पता होनी चाहिए। देयर आर बहुत छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स होती है। एक म्यूजियम इज़ काइंड Yes, ऑफ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन इसको कह सकते हैं कि हर yes, एक चीज़ एंटर करते हैं हमें उसमें कुछ एक पार्ट रखेगा, फिर जैसे-जैसे मतलब एज़ वी अनफोल्ड इट्स लाइक ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशन कम बुक उसको कह yes. सकते हैं। जैसे-जैसे हम पेजेस पलटते जाएँगे, उस तरह से हमें नए-नए एक्सपीरियंस होते जाएँगे इसमें। तो And आपने यहाँ believe पे me, 2-3 चीज़ें मेंशन की है। You mentioned 2 to 3 things every year, जिसमें आपने ओपन एयर म्यूजियम्स के बारे में बात की। तो can you throw some light on the theme based or private museum? What is the difference between a theme based and a private owned museum? what's you want to say what's the difference between? A theme based or a privately owned museum, are they both same thing or अलग-अलग चीजें हैं? No. It's these are the various just types of things. So the private museum can be a theme based, definitely. So private is just a kind of which organization it is running. ये कौन सी organization उसको run कर रही है? Private organization उसको run कर रही है या government organization run कर रही है? तो ये सिर्फ एक kind of कौन सी organizations उसको run कर रही है, उसका सारा stats और उसका सारा accounts कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देख रही है, प्राइवेट देख रही है, पब्लिक देख रही है। कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी होते हैं और कुछ कंप्लीटली प्राइवेट होते हैं, और बाकी जितने सारे हमारे जनरली म्यूजियम्स हैं, दीज आर पब्लिक म्यूजियम्स, गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं। तो ये सिर्फ इतना डिफरेंस है। बाकी थीम म्यूजियम्स, प्राइवेट म्यूजियम्स भी थीम म्यूजियम्स हो सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट म्यूजियम्स भी थीम म्यूजियम्स हो सकते हैं। सो दीज आर जस्ट द काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स जो दोनों ही कैटेगरी में आप हो सकते हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट म्यूजियम जनरली हमने सिटीज में देखा है कि wherever we go, जनरली सिटी म्यूजियम्स आर बेसिकली दी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स, जो मतलब जो आर्कियोलॉजी में जो मिले हैं, जो खुदाई में मिले हैं, उन सब का बना के म्यूजियम रख दिया गया, एंड विच इज मोस्टली वेरी लाइक वी कैन नॉट से दैट मच इंटरेस्टिंग। तो उस चीज में कैसे हम लोग उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? यस गुंजन, यहाँ पे एक तो आज हमने जो एक इम्पोर्टेंट रोल डिस्कस किया, एक वो तो था एक हमारे तरफ से एक रोल, एक ऑडियंस, एक टूरिस्ट, एक जनरल पब्लिक की तरफ से रोल, कि हम किस तरह से अपने म्यूजियम्स, हमें किस तरह से म्यूजियम्स को में विजिट करना चाहिए, क्योंकि पावर हाउस ऑफ नॉलेज। एक जो दूसरा रोल आता है वो रोल प्ले करते हैं म्यूजियम्स, यानी हम म्यूजियम्स किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं सो दैट जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो कॉमन पब्लिक है, वो ज्यादा से ज्यादा उनके पास आए और ज्यादा से ज्यादा उनके साथ इंटरेक्ट करे। तो यहाँ पे जो म्यूजियम्स हैं और जो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें आता है। सो
जैसे कि आपने अभी अभी बोला ये कि हम जो जनरली म्यूजियम्स देखते हैं वो काफी बोरिंग लगते हैं, तो ये एक बाय डिफॉल्ट एक बैरियर है हमारे दिमाग में, तो इसे सबसे पहले हमें हटाना है। और उसके बाद यस, द म्यूजियम्स आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि लोग इसको थोड़ा सा नॉन सीरियस लेते हैं, सो दे आर नॉट ट्राइंग टू प्रमोट इट, इसको डिजिटली काफी प्रमोट कर रहे हैं, उसको काफी एडवांस सिंप्लिकेटेड बना रहे हैं। यानी आप बहुत सारे आप जब म्यूजियम्स में जाएंगे तो उसी के साथ एक व्हाट्सएप स्कैनर लगा होता है या एक डिजिटल पिक्चर चलता है, तो आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, आपके सामने वो स्टोरी अपने आप एक स्क्रीन पे आ जाती है, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओके इस चीज का ये मतलब था, एंड यू गेट दैट इंफॉर्मेशन जो वो चीज कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये तो थे हमारे केवल क्योंकि इंडिया इतना आर्किटेक्चर में रिच है that all the forts, palaces और पुराने जितने important buildings हैं, आप राजस्थान वगैरह में आप जाएं, आप जयपुर की बात करें, आप अलवर की बात करें, आप बीकानेर की बात करें, तो सभी इतनी historically important and beautiful buildings are converted into museums। तो ये तो सिर्फ राजस्थान की बात है, बट जैसे ही आप राजस्थान से बाहर निकलते हैं यू विल सी इनबिल्ट म्यूजियम्स, यानी ऐसे म्यूजियम्स जो बाद में बनाए गए। एंड चंडीगढ़ जब आप आते हैं तो चंडीगढ़ इज वन सच एग्जाम्पल्स जहाँ पे आपको बिल्कुल बिकॉज इट इज डिजाइन बाय स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट Le Corbusier एंड Pierre Jeanneret एंड अ गुड टीम ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट्स। तो यहाँ के जब आप म्यूजियम्स देखते हैं और राजस्थान के म्यूजियम्स देखते हैं तो आप बहुत बिगर डिफरेंस आपको वो लगेगा, बिकॉज यहाँ के म्यूजियम्स को डिजाइन किया गया है जो कि बिल्कुल अलग है। यहाँ के म्यूजियम्स के साथ आपको कॉफी शॉप्स भी मिलेगी, साथ के साथ बड़ा गार्डन भी मिलेगा, इट्स अ फ्री एरिया, आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं, यू कैन स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम अप देयर। तो ये है जब म्यूजियम्स को पर्पसफुली डिजाइन किया जाता है सो दैट लोग पीपल कम एंड इन्वेस्ट सम गुड टाइम ओवर देयर। तो ये एक म्यूजियम्स की तरफ से भी इनिशिएटिव होना चाहिए, प्लस हम लोग भी काफी काम करते हैं म्यूजियम्स को डिजिटली इनहैंस करने का, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले, एक अवेयरनेस क्रिएट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको विजिट कर सकें। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने जैसे बोला कि म्यूजियम क्रिएट किए जाते हैं, म्यूजियम्स क्रिएट और क्यूरेटर का रोल। सो रिसेंटली वी विजिटेड गोलाघाट असम फॉर अ मीटिंग। वहाँ पे हमने ऐसी नेट पे सर्च किया, तो देयर वाज अ म्यूजियम नोन एज डॉक्टर रॉबिन बैनर्जीज म्यूजियम। So that is again a personal collection. वहाँ का that is again डॉक्टर रॉबिन बैनर्जी was a naturalist and a wildlife associate. तो उन्होंने जितना भी उनका वर्क था उन सबको उनके ट्रस्ट ने एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। उनका जो हाउस था उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। तो basically that was a very small museum, but it had very much to showcase onto it. जैसे उनकी राइटिंग्स, उनकी फोटोग्राफी, उनका पर्सनल कलेक्शन, उनका गिफ्ट्स, and there was a curator come ticket executive. So he played a very good role in explaining each and everything. कि सर आप इस पे जाइए, उधर जाइए, ये ऐसा है, वैसा है। तो उस तरह से it was a very interactive museum for us. Yes. There were only 3-4 of us, but it was a kind of very interactive museum. काफी अच्छा लगा उसको देख के। It was very different from the museums which we see regularly. Yeah, that's what I was said, that don't shy in asking for help. So जैसे हमारे घर में होता है, हम सभी, मैं कहती हूँ हमारा सबका घर एक तरह का म्यूजियम है, बिकॉज इट इज अ पावर हाउस ऑफ आवर नॉलेज। और जॉइंट फैमिलीज में तो ये होता है कि परदादा के टाइम तक की भी चीजें होती है। समटाइम्स फादर यूज टू शो समथिंग, ये मेरे दादाजी के टाइम का था, ये मेरे पापा यूज करते थे, तो किसी के घर में कोई पुराना कैमरा होता है, किसी का कोई कॉइन कलेक्शन होगा। तो बट यू नीड अ क्यूरेटर। अगर आप खुद से जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे तो देयर इज नो पॉइंट, आपको नहीं समझ में आएगा। बट जब वो हर एक आइटम के साथ आपको कोई स्टोरी बताते हैं, कोई किस्सा सुनाते हैं, आप वो स्टोरी, वो किस्सा अपने साथ याद रखते हैं, एंड देन यू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट जो भी आपने किसी के घर में देखा फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड सिमिलरली द एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंस विद द म्यूजियम्स। अगर आपको एक बार ये म्यूजियम सही से देखने का तरीका पता चल जाए, बिलीव मी, क्योंकि हम हर संडे वॉक्स करवाते हैं, हम जोधपुर में भी काफी वॉक्स करवाते हैं, बट whenever we go to one walk to other walk, maybe it is the same walk, but we never feel
बोर और कि ये तो हमने पहले कर लिया है, बिकॉज वी ऑलवेज हैव समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर अबाउट आवर ओन सिटी एज वेल। तो हमें हमारी सिटी एक्सप्लोर करने का एक अलग तरीका मिलता है हर बार। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक हमने जोधपुर में इतनी वॉक्स करवाए हैं, अभी तक हमने मेहरानगढ़ फोर्ट को ही कवर नहीं किया है, बिकॉज देयर इज सो मच else to see in Jodhpur and explore in Jodhpur as well, which people itself don't know. तो ये एक अपने आप में एक रोल होता है क्यूरेटर का कि वो किस तरह से चीजों को समझाता है। और मैं कहती हूँ यहाँ पे द लोकल जो बिल्कुल ही आपके देसी गांव के लोग आते हैं, उनको भी म्यूजियम के बारे में समझाना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके कोई फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं। सो नेवर टेक एनी सिंगल मैन, women, kid, anyone taken for granted if someone is coming to see the museum as a curator. So you have to cater to their needs very effectively, because वो अपने साथ they are taking some kind of very important information जो उनके साथ फिर life long रहने वाला है। तो this is very very important। जैसे आपने बात की कि हमारा घर एक इट इज अगेन अ पावर ऑफ नॉलेज। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे साथ में काफी सारे ऑडियंस जुड़े हैं जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। तो अगर किसी के पास इज अ म्यूजियम अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, या हमारा कुछ पर्सनल कलेक्शन भी एक म्यूजियम हो सकता है? मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई, सुन नहीं पाई गुंजन। मैं एक चीज पूछ रहा, अभी जैसे आपने बोला कि हमारा खुद का घर, इफ वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली और व्हाटएवर इट इज, अगर हमारा बड़ा फैमिली है तो वी मस्ट बी हैविंग सम थिंग्स व्हिच आर बीइंग कैरिड फ्रॉम अ फैमिली टू फैमिली। तो इज इट नेसेसरी, या वो चीज जरूरी है कि म्यूजियम को एक इंस्टीट्यूशन ही होना चाहिए? क्या एक हमारा पर्सनल कलेक्शन भी पार्ट ऑफ म्यूजियम हो सकता है? हाँ, देखिए जरूरी नहीं है कि देखिए म्यूजियम एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है जो इन चीजों को कंजर्व करते हैं। तो ये तो हुआ एक ब्रॉडर वे में बात की, ठीक है, जितने हमारे सोसाइटी और जितने हमारे शहर के और उससे रिलेटेड हम आर्ट आर्टिफैक्ट्स उनको प्रिजर्व करते हैं, तो वो एक म्यूजियम की एक ऑफिशियल डेफिनेशन हो गई। ये जो हमने घर वाली बात कही, तो वो मैं कहती हूँ वो बाय डिफॉल्ट ही हम म्यूजियम है, तो वो हमें कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे जो भी हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, कोई भी घर में हमारे जो भी आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक विजिटर है जिनको हम हमारा एक शोकेस दिखा रहे हैं। सो वी डोंट नीड द टर्म म्यूजियम टू बी केप्ट एनीवेयर जब हम घर की बात करते हैं। तो बट क्योंकि हम एक ऑफिशियल टर्म में बात कर रहे हैं, तो ये एक सिर्फ मैंने समझाने के लिए एग्जांपल दिया था, रिलेट करने के लिए कि द क्यूरेटर का जो रोल होता है या जो ऑडियो विजुअल का एड जो होता है, जैसे आप जैसलमेर में भी जाएंगे तो देयर इज ऑलवेज एन ऑडियो विजुअल ऑडियो गाइड अवेलेबल। तो आप उसको जरूर से सुने, आप थोड़ा सा अपने विजिट को एक टाइम दें, एक थोड़ा सा आप अच्छे से प्लान करके जाएं। आप डोंट कैरी एनी बैगेज विथ यू, or you make some little notes or click some interesting pictures around the things which you wanted to know. तो believe me, आपको museums देखने की एक लत लग जाएगी, and in every city you go you will search for museums. मैं कहती हूँ हम बहुत और किसी सिटी में ना जाएं, जब लॉकडाउन खुल जाए तो try to see the 6-7 museums which we have discussed about Jodhpur or Chandigarh or Amritsar or any other place you are visiting or seeing. अपने पहले सिटी के म्यूजियम्स को आप अलग तरीके से एक्सप्लोर करें, और सिर्फ म्यूजियम्स को ही नहीं, जो प्लेसेस ऑफ अदर इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, उसके बारे में थोड़ा सा और यू मस्ट पुट सम लाइट ऑन एंड ऑलवेज टेक हेल्प। मैम मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्योंकि हम लोग अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं, तो एक चीज आप बताएं कि किस तरह से हम लोग अपना फ्यूचर देख रहे हैं पोस्ट लॉकडाउन या पोस्ट कोविड पीरियड, हाउ वी आर सीइंग अ फ्यूचर, कि हम लोग किस तरह से वी कैन प्लान आवर एक्टिविटीज। देखिए पोस्ट लॉकडाउन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम एज अ म्यूजियम्स पार्ट ऑफ द म्यूजियम जो हमने रियलाइज करी है, दैट इज द डिजिटलाइजेशन।
So I think in the coming time आप museums को बहुत ज़्यादा interactive पाएंगे. So you will not always find the museums to be boring, because if they have to survive उनको digitally connect होना पड़ेगा, which is a very good thing कि आपको किसी भी म्यूजियम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको किसी भी पिक्चर के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप म्यूजियम्स के पोर्टल पे गए, आपने उस पिक्चर को स्कैन किया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास निकल के आ गई. बट ये भी एक पोस्ट लॉकडाउन इफेक्ट ये भी पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ा सा डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा, और जब क्योंकि हम डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली म्यूजियम्स हमारी एक प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए. एंड आई थिंक इट डिपेंड्स दैट या पीपल शुड विजिट म्यूजियम्स मोर. हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया, तो बेसिकली वन शुड टेक, मतलब अपने दिमाग से वो चीज निकाल देनी चाहिए कि म्यूजियम से बोरिंग थी. म्यूजियम को इट इज आर से उसको किस तरह से इंटरेक्टिव देखते हैं, किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट का उसमें से क्या है वो हमें निकालना चाहिए म्यूजियम में से. नॉट कि चलो हिस्ट्री तो बोरिंग होता है, हिस्ट्री ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू. क्योंकि जब भी हम म्यूजियम विजिट करते हैं तो वहाँ पे जो कनेक्ट होता है हिस्ट्री से, when we see the pictures, when we see the portraits, तो उससे पता चलता है कि देर कितने वो लोग महान थे, कितना उनका वैल्यू था, या कितना उनका जो पौधा था जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या उनकी रैंक थी, किस तरह से वो ड्रेसअप होते हैं. सो विच इज और सब कुछ आज तक सुनते आ रहे थे कि वो राजा ऐसा था, वो राजा ऐसा था, उसके काम हमने कहाँ देखे, वो सब हम लोग म्यूजियम में देखते हैं चीज. तो यस, जैसे कि मैं बस यही एंड में I just want to just conclude that just consider museums as the power house of knowledge. ये एक बहुत ही पावर हाउस है नॉलेज का, और जब भी आप इसको विजिट करें इसको थोड़ा सा टाइम दें, प्लान अ लिटिल अर्ली, अपने दिमाग में कोई बैगेज ना रखें, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द क्यूरेटर्स, या फिर अगर आप कोई वॉक करवाना चाहते हैं कुछ लोगों के साथ मिलके म्यूजियम को समझने की, तो आप खुद भी वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिसमें वॉक अराउंड इंडिया एंड ट्रैवलोस्थान हमेशा आप लोग के साथ रहेगा. स्कूल्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो आई थिंक ये पॉइंट हमने शायद डिस्कशन में मिस कर दिया, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ जब स्कूल्स में म्यूजियम विजिट की बात होती है, इफ समवन इज फ्रॉम स्कूल लिसनिंग टू दिस पॉइंट, प्लीज पे लिटिल अटेंशन. तो एक टीचर जाती है बच्चों के साथ, बच्चों की एक लाइन बनी होती है, बच्चे लाइन से जाते हैं, उनको कुछ टच नहीं करना होता है, कुछ पूछना नहीं होता है, बस वो बच्चों की एक लाइन घूम के वापस आ जाती है एंड द म्यूजियम विजिट इज ओवर, और फटाफट उनको वापस बस में बिठा दिया जाता है. एंड दैट इज हाउ द म्यूजियम विजिट्स आर डन. एंड यू नो, जब बच्चों से फिर कभी पूछा जाता है आपने कभी म्यूजियम्स देखा है, व्हेन दे ग्रो अप, व्हेन दे कम फॉर अ वॉक, तो कहते हैं हाँ बचपन में कभी आए थे एक बार इस म्यूजियम. So, you know, this should not be there. So, if school people are listening to us, and if they want to plan and conduct any kind of walk, plan very effectively and execute very well, because you are giving some kind of information to our future generation and kids. ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ because I do have a 6-year-old daughter and she is so curious and she asks about everything. Although उसका माइंड बहुत छोटा है, बट वो 4-5 साल से मेरे साथ म्यूजियम्स वॉक्स पे जा रही है. तो नाउ व्हेन वी मूव अराउंड चंडीगढ़ और जोधपुर और अमृतसर कहीं हम जाते हैं, तो वो ओपन हैंड का सिंबल पहचानती है, वो जोधपुर के बारे में काफी कुछ बता देती है, यू नो. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच यंग किड्स ऑटोमेटिकली नो. शी प्रोबेबली नो हु ले कोर्बुजियर इज, हु व्हाट उमेद भवन पैलेस इज, वो किस पत्थर से बना हुआ है. तो यू नो, ये कुछ चीजें हैं जो बच्चों को अपने आप एक रेगुलर म्यूजियम विजिट से पता चलती हैं. उसके बाद है बस किसी से कुछ पूछने में आप कोई शर्म नहीं करें. एक अपने तो कहावत भी है, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम. तो ये this कहावत goes very well while visiting a museum. You have to stay curious and look into all the aspect, location, architect, everything which you feel like कि इससे related हो सकता है. And always take back something. आप म्यूजियम में जिस भी दिमाग से जाते हैं, कोशिश करें आप उससे कुछ लेकर ही वापस आएं. Then only the purpose of museum will be solved. एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि
जैसे समर्स अप्रोच कर रही हैं और अभी तक हमारे पास जैसा देखा जाए कि स्कूल की छुट्टी और कोविड-19 का पैंडेमिक चलता रहेगा जुलाई तक, इट विल अफेक्ट अस। तो मैं एक चीज़ जो स्कूल के टीचर्स वगैरह इसको देख रहे हैं या स्कूल से जुड़े हुए कोई भी लोग इसको देख रहे हैं, तो डू राइट टू अस दैट हाउ शुड वी कंडक्ट द सेशन फॉर यू, क्योंकि अभी we want to utilize this opportunity to train our small minds। हम लोग अपने बच्चों को थोड़ा-थोड़ा हम लोग बताएंगे और ट्रेन करना चाहिए कि how to explore a city और how to visit a museum। And मैं एक I would like to thank you Dr. Ravi Sakhawat for giving us इतना precious time आपने। और मैं आप सभी व्यूअर्स से बोलूँगा कि आप स्टे हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और आपको लाइव नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग आना-जाना सबका लिमिटेड, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते और सबका जिससे मिलना करना सबका रिस्ट्रिक्टेड है। तो क्यों ना हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इस चीज़ को हम लोग आपस में बात करें कुछ ना कुछ। तो आगे हम लोग इसी तरह के कुछ ना कुछ इवेंट्स करते जाएँगे, सो दैट आप लोगों को जोड़े रखें, इंटरैक्ट करते रहें। और इसी के साथ मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप सब लोग टाइम दिया और आपके जो भी कमेंट्स, सजेशंस हैं, ये सब हमारे शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपना सेशन और इफेक्टिव कर सकें। नमस्कार। थैंक यू गुंजन, आप सभी का मैं भी थैंक यू करना चाहूंगी और आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, डू विजिट म्यूजियम्स। और कहीं कोई दिक्कत आती है आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, बट म्यूजियम्स जरूर विजिट करें। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का, गुंजन आप सभी का अरेंज करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू। तो यहीं से हम लोग एक स्लोगन लेके जाते हैं, इंक्लूडिंग द म्यूजियम। यस, थैंक यू। थैंक यू।